बिलासपुर राज्य में रणबीर और शांतनु नाम के दो सगे भाई रहते थे। उनके पिता रामलाल काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन रामलाल अपनी बैल को चारा संगीत खिला रहे थे कि तभी रामलाल के बड़े बेटे रणबीर की पत्नी बिया वहां आ जाती है। ससुर जी, आखिर आप इस बैल को किसी कसाई को क्यों नहीं बेच देते हैं? वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। ये बैल तो सिर्फ चारा खाती है और धान बर्बाद करती है। अरे बहू, आगे से कभी ऐसी बातें मत करना। ये बैल मेरी है और इसे चारा मैं अपने धन से खिलाता हूँ। अरे ये कुछ काम करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनकर बिया नाराज हो गई और वहां से चली गई। शाम को रणबीर बाजार से घर आया। उसने अपनी संगीत पत्नी को बहुत क्रोधित देखा। अरे बिंदिया, क्या हो गया? आज तुम इतनी क्रोधित क्यों दिख रही हो? अब तुम ही बताओ, तुम्हारे बाप ने जो बैल पाल रखी है, आखिर हमें उससे फायदा क्या मिलता है? कोई काम तो वो करता नहीं है, ऊपर से इतना सारा चारा खा जाता है। मैंने संगीत बस इतना कहा कि इसे बेच दो, बस इसी बात पर तुम्हारे बाप मुझे बुरा भला बोलने लगे। यह सुनकर संगीत रणबीर क्रोधित हो उठा और अपने पिता के पास चला गया। पिताजी, बिया ने आखिर आपसे क्या गलत कहा है? आखिर आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? ये तो बस चारा खाकर हमारा धन बर्बाद करती है। काम वाम तो ये कुछ करता नहीं है। देख बेटा रणबीर, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। इस बैल को मैं अपने मन से पाल रहा हूँ। ये कुछ काम करे या ना करे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ कि तू बहू के कहने पर यहाँ आया है। उसने जरूर मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे होंगे। अरे पिताजी, आप हमेशा मेरी पत्नी को गलत समझते हैं। गलत नहीं समझता बेटा, जो दिखता है वही कहता हूँ। मैंने तो बहू से केवल यही कहा था ना कि चारा मैं अपने धन से अपनी जेब से खरीद कर लाता हूँ। उसमें उसको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है कि चारा मत खिलाए, कसाई को बेच दीजिए, ये करिए वह करिए, ये सब कह रही है। ओहो पिताजी, आप एक बैल के लिए अपने बेटे और बहू से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या आपके लिए वह बैल हमसे बड़ी है? सोचिएगा इस बारे में। इतना कहकर रणबीर वहां से चला गया। रामलाल गहरी सोच में अपनी चारापाई पर लेट गया। कुछ ही देर बाद रामलाल का छोटा बेटा शांतनु वहां आया। पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप उस बैल से बहुत प्यार करते हैं, पर आपको पिताजी भाभी पर इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए था। आखिर वो घर की बहू है। ये बैल मुझे जंगल में भूखा प्यासा घूमता हुआ मिला था। तरस खाकर मैं इसे घर ले आया। बस तब से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस बैल का यहाँ रहना तेरे भाई और तेरी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब क्या तुझे भी इस बैल के यहाँ रहने से परेशानी हो रही है? सही सही बताना बेटा। नहीं नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पिता हैं। आप अगर किसी चीज से प्यार करते हैं तो मैं भला उससे कैसे नफरत कर सकता हूँ? आपको जो पसंद है मुझे भी वह पसंद है। तभी शांतनु की पत्नी अहाना वहां आ गई। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और शांतनु भी आज से इस बैल का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। इस घर में केवल तुम दोनों ही हो जो मुझे समझते हो। उसके बाद शांतनु और उसकी पत्नी वहां से चले गए। रात में सब लोग खाना खाकर सो गए थे, पर उन्हें पता नहीं था कि यह उनके पिता के साथ बताई हुई उनकी आखिरी रात है। रामलाल चुपचाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब शांतनु ने देखा संगीत कि उसके पिता मर चुके हैं, वह फूट फूट कर रोने लगा। रणबीर की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन रामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन रणबीर शांतनु से कहता है, देखो भाई शांतनु, पिताजी को गुजरे हुए बहुत समय हो गया। अब मुझे लगता है कि हमें संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। क्यों भैया, हम एक साथ ही तो ठीक है। हमें अलग होने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, ये सब बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती है। अब हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। देखो भाई, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसीलिए बंटवारे का काम मैं करूँगा। संगीत, तुम्हें मंजूर है? भैया, आप तो बड़े हो। पिताजी के जाने के बाद मैं आपको पिता संगीत स्वरूप मानता हूँ।
इसीलिए आप जो भी फैसला करेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम घर का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास संगीत एक घर है तो उसका अंदर का हिस्सा मेरा है और बाहर का हिस्सा तेरा। ठीक है भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। तो ठीक है, अब बारी है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो अब आम के पेड़ के पास चलते हैं। अब दोनों भाई आम के पेड़ के पास आते हैं। देखो भाई, यह आम का पेड़ है, इसका ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरा। तुझे यह मंजूर है? आप तो मुझसे बड़े हो, आप जो कहेंगे मेरे अच्छे के लिए ही बोलेंगे। मुझे मंजूर है भैया। तो फिर ठीक है, अब बारी है खेत की, तो चलो खेत के पास चलते हैं। इसके बाद दोनों भाई खेत के पास आते हैं। रणबीर, देखो भाई, हमारे पास एक ही खेत है तो उसका अंदर का हिस्सा मेरा होगा और खेत का बाहर का जो मेड़ है वह तेरा होगा। ठीक है। रणबीर के इस फैसले से शांतनु बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला समझकर वह कुछ नहीं कहता है। देखो भाई, एक और चीज बाकी है और वह है पिताजी का बैल। क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो तो मैं उसका बंटवारा नहीं करूंगा, वो तुम ही रख लेना। पिताजी ने कुछ रुपए और पैसे भी तो हम दोनों भाइयों के लिए छोड़कर गए हैं। आपने उनका बंटवारा तो किया ही नहीं। अरे हाँ भाई, मैं उन पैसों के बारे में भूल गया था। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। रणबीर घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से आधे नए जमाने के सिक्के थे और आधे बहुत पुराने जमाने के। देखो भाई, इसमें दो प्रकार के सिक्के हैं, एक जो अभी के समय बाजार में चल रहे हैं और बाकी थोड़े पुराने जमाने के। तो इनमें से जो नए जमाने के सिक्के रहे वो मैं रख लेता हूँ, पर बाकी जो पुराने जमाने के हैं वो तुम रख लेना। ठीक है भैया, अगर मेरे नसीब में ये पुराने सिक्के ही लिखे हैं तो मैं इन्हें ही पिताजी का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूँ। शांतनु अपने हिस्से के पुराने सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी रणबीर उसे रोककर कहता है,